कैंसर व कैंसर के मुंबई तथा देश में बढ़ते मामले। डॉक्टरों ने की सेमिनार, कैंसर से बचाव के उपाय से कराया अवगत। फिल्म बस्ती की गरीब महिलाओं का मुफ्त उपचार, कैंसर स्क्रीनिंग एवं अवेयरनेस का आयोजन किया गया। मुंबई के बांद्रा में ब्रेस्ट कैंसर व कैंसर के बढ़ते मामलों के लेकर स्लम बस्तियों में कैंपेन चलाकर मुफ्त चेकअप तथा टेस्ट, कैंसर स्क्रीनिंग अवेयरनेस का आयोजन किया गया। बांद्रा के शिक्षण संस्थान रिजवी कॉलेज में डॉक्टरों की सेमिनार का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक जिशान सिद्दीकी रहे। अब खबर विस्तार से। भूमि केयर वेज हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल के सहयोग से ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एवं अवेयरनेस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कांग्रेस युवा नेता जिशान सिद्दीकी नजर आए। वहीं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवम सिंगले, तनवीर माजिद, साई हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मौजूद रहे। आयोजन की सराहना करते हुए जिशान सिद्दीकी ने कहा कि कैंसर स्क्रीनिंग और अवेयरनेस के आयोजन से हजारों की तादाद में महिलाओं स्क्रीनिंग की गई है। इस अवसर पर उपस्थित साई हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर खालिद ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जांच कराएं। कैंसर पॉजिटिव लोगों का इलाज हेल्थ योरसेल्फ फाउंडेशन के तहत किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि कैंसर जैसी भयावह बीमारी के लिए कई सुविधाएं सरकार ने और संस्थाओं ने मुहैया करा रखी है, परंतु लोगों को जानकारी न होने की वजह से लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। आप देख रहे हैं BST News 24। मैं आसिफ अली, ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। डॉक्टर रिजवी साहब ने और एडवोकेट रुबीना रिजवी जी ने बहुत ही बेहतरीन सा एक प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी है और डिटेक्शन भी है। मेरे ख्याल से लगभग 2000 लोग का कैंसर का डिटेक्शन वो लोग आए अपने इस कैंप में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैंसर को जितना अर्ली डिटेक्ट करे उतना अच्छा होता है। इसीलिए अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इसके बाद लोकल एरियाज़ में भी जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम उन तक पहुँचे और ये डिटेक्ट करें। उसके बाद जो उनकी ट्रीटमेंट भी होगी, उस कई ट्रीटमेंट्स फ्री होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है और हमें करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सारे डॉक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने अपना टाइम और एफर्ट्स इसमें डाले और नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत है। ये आज रिजवी कॉलेज में रुबीना मैडम और अख्तर रिजवी सर के कहने पे ये प्रोग्राम स्क्रीनिंग का हुआ। 2000 से ज़्यादा लोगों को किया गया। कुछ लोग पॉजिटिव भी आए हैं और इनका एक अरेंजमेंट ये है कि हेल्थ सेंटर फाउंडेशन की तरफ से ये जो भी पॉजिटिव आए हैं सबका ट्रीटमेंट फ्री साई हॉस्पिटल में होगा। इस तरह का कार्यक्रम कहीं और स्लम एरिया में रखा जाए तो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। नहीं, उसका हमारा प्लान है करीब 10 से 15 जगहों पे करने के लिए, और वो एक एक करके हम हर महीने में 3 दिन का प्रोग्राम हर अलग अलग एरिया में करने वाले हैं। आज कुल कितनी डॉक्टर की टीम थी और कितने लोगों को चेकअप हुआ है जिससे डिटेक्ट हुआ है? पूरा ये 6 दिन का प्रोग्राम चला। 6 दिन में करीब 3000 लोगों को स्क्रीन किया गया है। और अभी जो यहाँ पे डॉक्टर सब थे, सीए कैंसर के सर्जन थे, कीमोथेरेपी के थे, रेडिएशन वाले थे, कैंसर को जो जितने भी ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टरों की ज़रूरत है, हर टीम के लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या है, कैंसर के लिए सीएम फंड की तरफ से साई हॉस्पिटल में साई हॉस्पिटल सीएम फंड पे इंक्लूड है, तो उसके थ्रू हम लोग कर लेंगे। और बहुत सारी ट्रस्ट है जिसके थ्रू हम काम करके पेशेंट को कुछ भी पैसे की ज़रूरत का इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है। सर, किस संस्था द्वारा आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये रिजवी कॉलेज, रूमी फाउंडेशन, हेल्थ सेल, साई हॉस्पिटल, बेंज हॉस्पिटल ने मिलकर किया। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कैंसर के बारे में क्या मैसेज पहुंचाना? स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम अपना चेकअप करें। हर 6 महीने के अंदर के जो कुछ ब्लड टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होता है, कोई गांठ आए, कुछ भी आए, तो कम से कम अननेचुरल चीज़ें अगर जो भी होती हैं तो जाके किसी भी डॉक्टर को जो भी नियर बाई उसको दिखाना चाहिए और हॉस्पिटल में जाना। हेल्थ फाउंडेशन जो रिजवी साहब का है, रुबीना अख्तर रिजवी और अख्तर रिजवी साहब इसको चलाते हैं। उन्होंने हमको अप्रोच किया, साई हॉस्पिटल और बेंज हॉस्पिटल को। दोनों हॉस्पिटल ने मिलकर फिर इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे क्या है लोगों को अवेयरनेस हुई, कम से कम अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। तकरीबन 2000 पेशेंट्स यहाँ पर आए और सबका डिटेक्शन हुआ। उसमें 2 पेशेंट का पॉजिटिव भी डिटेक्ट हुआ है, तो उनका भी इलाज हम ऑपरेशन फ्री करने का प्लान कर रहे हैं। नहीं, हमने प्लान किया है गोवंडी, धारावी, मुंब्रा, भिवंडी, कल्याण, वसई और जो भी स्लम एरियाज हैं वहाँ पे हमने प्लान किया है और साथ में मिलकर काम करेंगे।
इंट्रोडक्शन देता हूं कि मैं डॉक्टर एस जाफरी 35 साल टाटा हॉस्पिटल में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे काम करके इंटरनेशनल पेशेंट पे एडवाइज़र भी रह चुका हूं और आखिरी में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे ये देखने मिला कि भाई ऐसे भी टाटा हॉस्पिटल में बहुत सारा वेटिंग लिस्ट होता है। हम जानते हैं दुनिया भर से लोग आते हैं और टाटा हॉस्पिटल सबसे बेस्ट इलाज देने की कोशिश करता है और देते रहता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नंबर्स। सबसे बड़ा हमारा जो टाटा हॉस्पिटल का जो बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि द एनिमी इज़ आवर सेल्फ, कि भाई बहुत सारे हमारे नेम की वजह से नंबर्स आते हैं। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो इन लोगों के पैसे काफ़ी खर्चा हो जाते हैं और उनका इलाज भी बराबर नहीं होता है। उसकी वजह से मैंने बॉम्बे के जितने भी हमारे टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे जो टाटा छोड़ चुके थे और कहीं और प्रैक्टिस कर रहे थे, उनसे सबसे बात की और उनको बताया कि भाई जैसे हम जानते हैं कि 60% ऑफ द पेशेंट आर ऑलमोस्ट पुअर, बहुत कम पैसा होता है उनके पास, तो क्यों ना हम उनके लिए इलाज करने की हम टाटा के साथ साथ सोचें और टाटा की हेल्प करें। तो उन सब जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि टाटा के डॉक्टर्स हैं, जैसे अभी आपने देखा डॉक्टर माजिद तनवीर थे और डॉक्टर वसीम पॉपुलर करके थे, ये सब लोग तैयार हो गए और अब इत्तेफाक से बहुत अच्छी एक बात हुई है कि सीएम फंड में काफ़ी कैंसर पेशेंट को, वैसे सभी मर्ज के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन टाटा के कैंसर पेशेंट्स को खास करके 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है और फिर तो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम भी है। तो हमने उसी स्कीम के माध्यम से और फिर जैसे बहुत सारे ट्रस्ट है, नरगिस दत्त फाउंडेशन है, सोनू सूद है, अपना महालक्ष्मी टेम्पल है, सिद्धि विनायक है, ये लोग भी काफ़ी पैसा देते हैं गरीबों के लिए। तो ये सारा पैसा मिलता है और ये सीएम फंड मिलने के बाद जो हेड एंड नेक कैंसर कहीं भी 3.5-4 लाख के नीचे नहीं होता है दवाओं के साथ, हम लोग 2 लाख में सब कर पाते हैं, क्योंकि ये टाटा के जो डॉक्टर हैं उनको अभी भी उनके अंदर वो चीज़ बाकी है कि लोगों की सेवा करना। तो ये सब बेचारे आते हैं। डॉक्टर संदीप गुप्ते हैं, आज ब्रेस्ट कैंसर में सबसे महान डॉक्टर है, डॉक्टर तनवीर माजिद है, इनको तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये साफ कर रहे हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि किसी को अगर कांटेक्ट करना है तो हमसे कांटेक्ट करें और हम उनका इलाज, हाँ ये ज़रूर है जिनको भी टाटा जाना है पहले टाटा जाएं। टाटा में से अगर उनको टाइम नहीं मिलता है, कुछ लेट होता है, कुछ इश्यू होता है, तो हम उनके लिए तैयार हैं, हम उनके लिए इलाज करा देंगे, अच्छे से अच्छा इलाज सस्ते से सस्ता करा देंगे। जैसे अभी आपने मेरी स्पीच में सुना कि कहीं 700-800 ऑपरेशन हो चुके हैं, 400-500 केमोथेरेपी हो चुकी है और कहीं पेशेंट अच्छे हो चुके हैं। तो ये अब हम ये पेपर भी हम पुटअप करेंगे कि कितने पेशेंट्स हमारे यहाँ ऑपरेट हुए हैं और कितने अच्छे हुए हैं, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। और ये सीएम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी देन है कि वो लोग इतना पैसा देना चाह रहे हैं, क्योंकि कैंसर पेशेंट इलाज भी महंगा है और गरीब पेशेंट ज़्यादा है। तो उनका सब जो लोगों का कॉम्बिनेशन मिला दें, बेंज हॉस्पिटल, जय हॉस्पिटल, सीएम फंड, टाटा के जो एक्स डॉक्टर्स हैं और हमारे जैसे लोग जुड़ जाएंगे, तो ये सारे पेशेंट्स को कम से कम खर्चे में इलाज मिल जाएगा और ये इलाज कंप्लीट होगा। इसके मुझे नहीं लगता कि उनको और कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़े। देखिए, ये हमने 6 दिन का कैंप यहाँ पर किया था और हमने सारे स्लम आसपास के जो बैंड्रा में सब में इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि आप लोग आए और इधर आके अपना ये फ़ायदा लें। काफ़ी लोग आए, 2-3 हज़ार लोग आकर उन्होंने चेकअप कराया है। बट जैसे अभी मैंने जिशान हमारे एमएलए को उनको मैंने प्रॉमिस किया है कि जितने भी हमारे स्लम्स हैं, जहाँ जहाँ कैंप करने की ज़रूरत है, अगर वो लोग आगे आते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि बेस्ट डॉक्टर्स जो टाटा के एक्स डॉक्टर्स हैं उन सबको मैं लाऊँगा और एक अच्छा माहौल बना के सबका चेकअप होगा। ज़रूरत यह है कि वो लोग आगे आए अपने आप को चेक कराने। नहीं, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इन टर्म्स कैंसर का। एक प्रोवर्ब है दैट कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो उस हिसाब से ये है कि जितना जल्दी पकड़ा जा सके उतना अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उतनी सर्वाइवल अच्छी मिलती है और उस लिहाज से कैंसर का जल्दी पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है और ये कैंप उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे जो मरीज़ हैं वो जल्दी पकड़े जा सकें और उनका सही से इलाज कर सकें। सर, कैंसर का नाम सुनते ही पब्लिक दहशत में आ जाती है जनता, तो उस पेशेंट को आप क्या मैसेज दें? एक्चुअली वो पता नहीं समहाउ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग अपनी जो मूवीज़ हैं ये वो देख या पास पड़ोस के, एक वक्त था जब लोग इसे डेथ सेंटेंस माना करते थे। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द फैक्ट। मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि नाउ डेज इट इज़ नॉट डेथ सेंटेंस एनी मोर। तकरीबन सारे पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती है, अप टू स्टेज 3 तकरीबन मरीज़ ठीक हो जाते हैं। वेरी स्मॉल पोर्शन, वेरी स्मॉल परसेंटेज वी लूज बिकॉज ऑफ द कैंसर, तो तकरीबन सारे मरीज़ हैं वो ठीक हो जाते हैं। सो
वो जो फोबिया है वो लोगों के जहन से निकलना ज़रूरी है। उसके लिए जो अवेयरनेस कैंप्स आते हैं ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, ब्रेस्ट में लंप है स्टिल दे कीप इग्नोरिंग, कोई तो शादी गांठ होगी, या फिर दे हैव दैट फोबिया इन द माइंड कि यार कहीं ये वो चीज़ ना निकले, तो उस हिसाब से घर पे बैठे रहते हैं। देन अदर एस्पेक्ट्स आर फाइनेंशियल इश्यूज़ कि मैं अगर ये पता चल जाए कैंसर है तो इट्स अ बिग फाइनेंशियल बर्डन वेयर द पीपल डोंट नो दैट देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ ये इलाज फ्री में होता है। तो वो डर निकलना भी ज़रूरी है। भले से आप माली हालत आपकी ठीक नहीं है, फिर भी इफ़ यू फील कि यू हैव सम लम्प और कहीं कुछ है तो आप घर से बाहर निकलें, उसका इलाज कराएं। हम डॉक्टर तनवीर अब्दुल मजीद, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल थोरेसिक HPV सर्जन, trained from Tata Memorial, liver transplant trained in Singapore, and thoracic surgery trained in Tata Memorial and Asian Institute of Oncology। मेरा मैसेज ये है कि कोई भी कैंसर इंडिया में जो आ रहे हैं वो एपिडेमिक के जैसा आ रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स डिले हो जाते हैं। डिले कहाँ होता है? डिले इज़ पेशेंट खुद निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं रहती है। बहुत बार पेशेंट्स जो नेटिव प्लेस या गांव से आते हैं वहाँ के लोकल डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी नहीं रहती है तो उनको भी डायग्नोज करने में, मर्ज़ का पूरा पता लगाने में दिक्कत होती है। इसकी वजह से बीमारी का स्टेज बढ़ जाता है और जब वो आते हैं तो अबाउट 30 से 40% पेशेंट बहुत ज़्यादा सर्जिकली या क्यूरेटिव इलाज की तरफ हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एजुकेशन ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए। पेशेंट्स को बताना चाहिए कि कोई भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कहीं ब्लीडिंग हो रही है नेचुरल ओरिफाइस से, आवाज़ बदल गई है, वज़न कम हो गया है, कोई ज़ख़म है जो भर नहीं रहा है, तो तुरंत नियरेस्ट डॉक्टर्स के पास जाके वो सलाह लें। सेकेंड